Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। प्राइम टाइम स्पेशल में बहुत स्वागत है आप सभी का। फिल्म पुष्पा तो आपने देखी ही होगी। कैसे इस फिल्म में लाल चंदन की तस्करी का ऐसा सिंडिकेट था जहां जंगल, जुगाड़ और फर्जी दस्तावेजों के दम पर करोड़ रुपए का खेल चलता था। लेकिन क्या आप यकीन मानेंगे कि रील की वो कहानी अब रियल लाइफ में सच साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जंगलों में एक ऐसा नेटवर्क एक्टिव है जो जंगलों की बेशकीमती संपदा को चोरी छिपे सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचा रहा है। और इस पूरे खेल में केवल तस्कर ही नहीं बल्कि फर्जी कागजों का बड़ा रोल है। IBC 24 के संवाददाता तहसीन जैदी छत्तीसगढ़ के पुष्पा सिंडिकेट के उनके हाथ में ऐसे कुछ सुराग लगे हैं जिन्हें सुनकर और देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो जिन्होंने इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत की है, तहसीन जैदी, मैं आपसे निमंत्रण आपको देता हूं कि आप आएं और जनता के सामने वो सच भी दिखाएं और बताएं कि कैसे इस सिंडिकेट को, जिसको अब तक हमने फिल्मों में देखा था, रियल लाइफ में देखा था, वो हमने रियल लाइफ में देखा। थोड़ा सा बताएं, फिर एक रिपोर्ट भी देखें। देखिए, ये पूरा सिंडिकेट जो है वो एक कह सकते हैं कि सिर्फ उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ के बीच ही नहीं, ये पूरा सिंडिकेट जो चल रहा है मध्य प्रदेश, कर्नाटका और ये पूरा हिमाचल तक इसका कनेक्शन है, यानी दक्षिण से लेकर उत्तर तक। जी। और इसमें अगर आप अंदर जाते हैं तो कई बड़े चौंकाने वाले और कई बड़े रसूखदार लोग इसमें शामिल हैं इस पूरे सिंडिकेट में, जो कि सिर्फ सरकारी अमले का ही यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो जो संपदा है, वन संपदा को तो छीन ही रहे हैं, बल्कि पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन लोग शामिल हैं, पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं, फिर डिटेल से बातचीत करेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखें। आप सभी ने फिल्म पुष्पा पार्ट 1, पार्ट 2 जरूर देखी होगी। उसमें किस तरीके से चंदन की लकड़ी की तस्करी होती है और वो भारत से लेके विदेशों तक किस तरीके से जाती है, उसी के तर्ज पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में जो खैर की लकड़ी है उसकी तस्करी किस तरीके से होती है, क्या रूट है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, परत दर परत राज खोलेंगे और इसमें बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा पुष्पा सिंडिकेट चल रहा है। तो आज हमारे साथ चलिए छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में। कत्था यानी पान और गुटखा उद्योग की सबसे अहम कड़ी, और इस कत्थे का सबसे बड़ा खजाना है खैर का पेड़। लेकिन कत्थे की बढ़ती मांग ने अब जंगलों को तस्करों के निशाने पर ला दिया है। खैर की लकड़ी का सबसे मजबूत हिस्सा पानी में उबालकर कत्था तैयार किया जाता है, जिसकी देश भर के पान और गुटखा उद्योग में भारी मांग रहती है। यही नहीं, प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में इसकी मजबूती की तुलना हड्डी से की गई है। आयुर्वेद में इसे कई रोगों में उपयोगी माना गया है, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवग्रह हवन में मंगल ग्रह की शांति के लिए भी खैर की समिधा का प्रयोग किया जाता है। इसकी लकड़ी में आसानी से दीमक भी नहीं लगती। जांच में जुटे अधिकारियों के मुताबिक इसी बहुमूल्य लकड़ी की अवैध कटाई कर उसे ओडिशा और छत्तीसगढ़ से हिमाचल प्रदेश समेत दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए कथित तौर पर फर्जी ट्रांजिट परमिट, TP और फर्जी फॉरेस्ट NOC का इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी पड़ताल में हम आ पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उन सरहदी घने जंगलों में जहां पे ये खैर के जंगलों की जो कटाई की जाती है, पेड़ों की कटाई की जाती है। हमें यहाँ पे कई चौंकाने वाली चीज़ें इस बात की भी मिली कि ये जो पूरा सिंडिकेट है
किस तरीके से यहाँ पे कटिंग करता है। आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है यहाँ पे ये काटा गया है, और थोड़ी दूरी पे अगर देखते हैं तो वहाँ पे भी वो पेड़ काटा गया है खैर का। और आगे अगर हम पूरे जंगल में हमने यह देखा कि कई जो खैर के पेड़ हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से काटे गए हैं। तो इससे एक बात तो ये साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसकी कहीं ना कहीं इस पूरी जो संलिप्तता है, क्योंकि जिस तरीके से बेखौफी से यहाँ पे और पेड़ काटे गए हैं और इस बात के दावे यहाँ पे किए जाते हैं कि यहाँ पे लगातार फॉरेस्ट के जो गार्ड्स हैं वो जंगलों में घूमते हैं, लेकिन ये जो पेड़ जो कटाई दिख रही है उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिंडिकेट के साथ में कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग का कोई ना कोई कर्मचारी जो मैदानी इलाके में है वो इनसे मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये बेखौफी कटिंग की जा रही है। इस पूरे पुष्पा सिंडिकेट की पड़ताल में जब हम पहुँचे और यहाँ पे एक बड़ा खुलासा इस बात का हुआ कि ये जो पूरा सिंडिकेट है ये सिर्फ कत्थे के लिए ही खैर की लकड़ी को पेड़ों को नहीं काटता, ये जो है लाल चंदन बनाकर उस पर कुछ ना कुछ जो कारीगरी करके कुछ ना कुछ रंग लगा कर कुछ खुशबूदार पदार्थ लगाकर वो उसको भी लोगों को ठगते हैं और उसको विदेशों में भी भेजते हैं का कोई काम यहाँ पे। खैर की अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रक की हम पकड़े थे पिथौरा रेंज में, और जब उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई डीएफओ कुरनूल आंध्र प्रदेश के द्वारा, हम जब वेरीफाई किया तो पता चला कि उनकी जो डॉक्यूमेंट्स टीपीओ लाए थे वो फर्जी था। तो इसके संबंध में हमने पुलिस के पास एफआईआर कराई है। जी सर, इनकी मॉडल्स किस तरीके की होती है और क्या करते हैं सर? ये जो मुख्य रूप से उड़ीसा की खैर लकड़ी होती है, जो इसको बिना वैध कागज़ों के इनको ले जाया जाता है। ज़्यादातर इसमें पुरानी गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ प्रयोग की जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिसका चेसिस नंबर वगैरह भी नहीं रहता, नंबर भी नहीं रहता। इस प्रकार से ये मतलब पूरा, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हिमाचल प्रदेश ये लेकर के जाते हैं। सर इसमें कौन आरोपी बनाए गए हैं इसमें, क्या आपके सामने एक्सेप्ट किया है? जी, हमारे जो उपमंडलाधिकारी हैं उनके सामने एक आरोपी मनीष अग्रवाल जी आए थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि लकड़ी उनकी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस कथित सिंडिकेट की परतें खुलती चली गईं। वन विभाग की एफआईआर के मुताबिक इस पूरे मामले में मनीष अग्रवाल समेत कई लोगों के नाम सामने आए। अधिकारियों का आरोप है कि ऑर्डर मिलने के बाद जंगलों में अवैध कटाई कराई जाती थी और फिर ट्रकों के जरिए लकड़ी को दूसरे राज्यों तक भेजा जाता था। कुछ दिन पहले महासमुंद पुलिस की साइबर सेल को सूचना मिली कि ओडिशा की ओर से खैर की लकड़ी से भरा एक ट्रक जिले में प्रवेश करने वाला है। सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका गया और वन विभाग को सौंप दिया। वन विभाग के मुताबिक पूछताछ के दौरान लकड़ी के साथ मिले ट्रांजिट परमिट और फॉरेस्ट एनओसी की जांच कराई गई, जिसमें दस्तावेज कथित तौर पर फर्जी पाए गए। इसके बाद पिथौरा थाने में मनीष अग्रवाल, हिमांशु राठी, सलाउद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। जांच से जुड़े कुछ सूत्र ये भी दावा करते हैं कि इस नेटवर्क को अलग अलग राज्यों में कई स्तरों पर मदद मिलती रही। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई और जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही। वहीं इस नेटवर्क के लिए ट्रक उपलब्ध कराने वाले एक युवक ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का दावा है कि उसे एक पुराने मामले में फर्जी तरीके से फंसाया गया और करीब 6 महीने जेल में रहना पड़ा। इन आरोपों की भी जांच की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मनीष अग्रवाल के खिलाफ पहले भी रायपुर वन परिक्षेत्र में अवैध लकड़ी जब्ती की मामला दर्ज किया गया, जिसमें रात 7 की कार्रवाई की गई। अधिकारियों का यह भी कहना है कि उसका नाम पूर्व में वन्य जीव अपराधों से जुड़े मामलों में भी सामने आ चुका है। क्योंकि ये पूरे घटनाएं जो है जहाँ से लेके आना है और वहाँ से फिर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाना है, फिर आपको नियत स्थान तक ले जाना है, तो कहीं ना कहीं आपराधिक षड्यंत्र का पूरा एक चैन है।
तो आपराधिक षड्यंत्र की एक धाराएं 61(2) एवं 3(5) BNS के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। और जांच में जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि ये जो सामग्री है वो मनीष अग्रवाल जो सरसेवा सारंगगढ़ के होने वाले हैं उनका है। इसमें जो सलाउद्दीन है वो इस पूरे घटनाक्रम में बिचौलिया का काम किया है और जो हिमांशु राठी हैं वो इनके सहयोगी रहे हैं और मनजोत सिंह जो रंधावा हैं वो वाहन स्वामी हैं। पूरे मामले में जो फर्जी तरीके से जेल भेजे गए और इस पूरे मामले का जो इस पूरे सिंडिकेट के जो जानकार हैं वो हमारे साथ हैं। उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए वो कैमरे के सामने आए हैं और उनका कहना है कि सारी सच्चाई जो है वो सामने इन्होंने कहेंगे। हम उन्हीं से पूछते हैं कि ये पूरा सिंडिकेट कैसे काम करता है और इसका पूरा क्या रूट है और किस तरीके से इसमें लोग शामिल हैं। ये हैं दीपक जाट। दीपक जी, आप कितने दिन जेल में रहे? मैं जी 5 महीना रहा। 5 किस- महीने से 3 दिन कम है। किस मामले में आप गए थे? मैं जी गाड़ी भेजा था मनीष अग्रवाल के पास। जी। मैं कमीशन का काम करता हूँ। 1000 रुपये मेरे को गाड़ी के ऊपर कमीशन मिलता है। मेरे को बोला गया था कि मैं लकड़ी लोड करवा रहा हूँ, उसके बिल ओके हैं, आप गाड़ी भेजिए। मैंने गाड़ी भेजी। मेरे पास दूसरे दिन थाना से फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी, कौन से थाने से? कोमा खान थाने से, जी। कि आप थाने में आइए, आपकी गाड़ी पकड़ी गई है। माँ जी किस का केस में? बोला लकड़ी में, खैर लकड़ी भरी है। मेरे को बताया गया था कि नीलगिरी भरवाई जाएगी। मैं जब थाना गया तो टीआई ने मेरे को ही गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया और मेरे ऊपर फर्जी सील का केस लगा दिया गया और मेरे को अंदर कर दिया। और जबकि वो सील जो थी वो किसके द्वारा दी गई? वो मनीष अग्रवाल की सील थी। मनीष अग्रवाल ही सब ये बिल वगैरह तैयार करता है। मनीष अग्रवाल ही ये पूरे सिंडिकेट का मेन सदस्य है। खुले मैदान में पड़ी जब्त खैर की लकड़ी की अनुमानित कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इस खेप का नहीं है। सवाल यह है कि इससे पहले आखिर कितनी वन संपदा इसी तरह जंगलों से निकलकर बाजार तक पहुंच गई और उसका हिसाब किसी के पास नहीं। वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद मामले में नामजद कई आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस कथित पुष्पा सिंडिकेट की जड़ें सिर्फ जंगलों तक सीमित है या फिर ये नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जंगलों में खैर की जो अवैध रूप से कटाई कर जो पूरा एक पुष्पा सिंडिकेट संचालित हो रहा था, तो उसकी दिन भर की पड़ताल में ये पाया कि ये जो है जो पेड़ों की कटाई जो है इसको कटवाकर जो ये पूरा सिंडिकेट है इसको कहीं ना कहीं गुटखा माफिया जो हैं उनके आदेश के ऑर्डर मिलने के बाद वो यहाँ से सीधा हिमाचल भेजते हैं। हिमाचल में ये जो यहाँ से जो उसकी रकम मिलती है इसका जस्ट डबल दाम में वहाँ पे बेचा जाता है। उसके बाद इतना ही नहीं, एक बड़ा खुलासा इस बात का भी हुआ कि कहीं ना कहीं ये शातिर सिंडिकेट जो है इस खेर की लकड़ी को लाल चंदन भी बताकर लोगों के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी भी करता है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। वन विभाग और पुलिस जो है इस पूरे मामले में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वन विभाग और पुलिस जो है इस पूरे सिंडिकेट के जो आका हैं उन तक कब पहुंच पाती है। कैमरामैन रमेश शंकर के साथ तहसीन जैदी, पिथौरा, महासमुंद। तो जो खेल आपने फिल्म पुष्पा में देखा था कि कैसे सिंडिकेट बनाकर पूरा नेटवर्क, पूरा नेक्सस ऑपरेट किया जा रहा था, क्या वही महासमुंद जिले में हो रहा था? क्या लकड़ी को काट कर बिना परमिट के फर्जी एनओसी बनाकर दूसरे स्टेट तक सप्लाई हो रही है? क्या ये बिना पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत के संभव है? सवाल तो IBS 24 यही पूछ रहा है। जिस खबर को आप तक पहुंचाया तहसीन जैदी, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तहसीन, क्या ये संभव है पुलिस और वन विभाग की बिना मिलीभगत के ये ऑपरेट हो जाए? कभी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें, जब एक पुलिस विभाग ने एक ट्रक पकड़ा, पकड़ने के बाद फॉरेस्ट विभाग को दिया, फॉरेस्ट विभाग ने जो दस्तावेज उसमें पाए वो कर्नाटक फॉरेस्ट विभाग के निकले। जब उनको क्लियर कराने में ही मतलब कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, 1 महीना लगा। अब आप देखिए यहाँ पे तब तक पुलिस की कार्रवाई भी रुकी रही। वन विभाग ने जो 1 महीने लगाया उस दौरान जो है
वो पूरा ये जो सिंडिकेट के जो लोग सामने आए थे उनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो अब फरार हैं। तो ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग जो खास तौर से महासमुंद अंचल का है, जो पूरा अंचल है, वहाँ का जो फॉरेस्ट विभाग और पुलिस विभाग, मैं सभी पूरे विभाग को नहीं बोल रहा हूँ, उन विभागों के जिम्मेदार कुछ लोग जो हैं वो उसमें बहुत अंदर तक मिले हुए हैं लोग। यानी तहसीन आप ये कह रहे हैं कि तालमेल की कमी थी, लापरवाही थी, इसलिए कर्नाटक से एनओसी का वेरिफिकेशन कराने में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया और फिर छूट गए ये लोग। जी बिल्कुल, ये 1 महीने में मतलब आप समझिए कि 1 महीना एक दस्तावेज को, सिर्फ एक दस्तावेज को आज के दौर में उसको क्लियर कराने में 1 महीना लग गया। तो ये कहीं ना कहीं ये मिली भगत की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट विभाग के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सिंडिकेट के टच में हैं और उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आप एक बात आपको बताएं, जिस तरीके से अगर जो बाहर से जो इसमें इस सिंडिकेट में सिर्फ लोकल ही नहीं, इसमें बाहर के लोग भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मतलब उसमें कई बाहर के जो आपराधिक किस्म के लोग हैं सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। यानी इस नेक्सस को ऑपरेट कराने के लिए बाहर से गुंडों को हायर किया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, जिस एक चीज मारपीट का वीडियो भी सामने आया था। जी बिल्कुल, मैं अब आपको एक बात बताऊं, ये सिंडिकेट इतना डेंजर है और डेंजर के साथ साथ इसलिए बोल रहा हूं कि पुलिस की जो मिली भगत, अब आ जाते हैं पुलिस विभाग पे। पुलिस विभाग के जो लोकल जो स्थानीय महासमुंद जिले के जो लोग हैं, हमारे पास कई ऐसे नाम सामने आए हैं अधिकारी कर्मचारियों के जो मैदानी इलाके में, हालांकि इस बात की जानकारी हमने उनके वरिष्ठ विभागों को दिए, जो अधिकारी हैं उनको दे चुके हैं, लेकिन इतनी बेखौफी का आलम देखिए कि ये सिंडिकेट जिस तरीके से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं क्लियर तौर पे कि किस तरीके से खुलेआम नेशनल हाईवे पे जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं या इनके खिलाफ कोई बात करता है तो उनको किस तरीके से ये लोग मारते हैं। और इनमें मारने वालों में खुद जो सिंडिकेट का जो सरगना जो मनीष अग्रवाल है वो और पीयूष राठी समेत जितने लोग दिख रहे हैं आपको, सारे हरियाणा के गुंडे बदमाश। और अगर इनकी अगर आप तस्दीक करेंगे, अच्छा इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो इनकी गाड़ियाँ होती हैं, ये गाड़ियों की भी अगर सही से जाँच करे पुलिस विभाग या परिवहन विभाग के साथ मिलके, तो ये गाड़ियां चोरी की होती हैं क्योंकि इनके जो इंजन नंबर, चेचिस नंबर दूसरे चढ़े होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये विभागों के बीच के जो तालमेल की जो कमी है, इसका ये तालमेल की तो कमी है तहसील उठा रहा है। जी, हमने सुना आप ही को भी धमकी आ गई थी, निश्चित खबर करने गई तो क्या कॉल आया था आपके पास? हालांकि उनका प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जानने वाला और जो मुझे जानने वाले, उनमें से एक व्यक्ति का ये फोन आता है जबकि खबर ऑन एयर होने से पहले कि मैं वहाँ खबर करने गया हूँ। तो उसमें ये बात सामने आई, उनका ये कहना था कि वो लोग बहुत ख़तरनाक लोग हैं, बाहर के लोग हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे जो लोग हैं उनसे हम डरते नहीं हैं, और ख़ास तौर से IBC 24 इस तरीके की खबर सबसे पहले दिखाता है और जिस तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तो हम उसको लगातार करेंगे। तो हालांकि ऐसी धमकियों से ना मैं डरने वाला हूं ना IBC 24। बिल्कुल, IBC 24 तो सरकारों की पत्रकारिता हमेशा से करते आया और इसी का नतीजा कि आज ही विधानसभा में हमारे 2 पत्रकारों को सम्मानित किया गया, 2 रिपोर्टर्स को सम्मानित किया गया। लेकिन जो बार बार हम कह रहे हैं कि फिल्म में जो पुष्पा हमने देखा था कि कैसे अवैध कटाई हो रही है, चंदन की तस्करी हो रही है, और क्या उस फिल्म की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एक नेक्सस ऑपरेट है जिसमें बाकायदा गुंडे हायर किए जा रहे हैं, फर्जी NOC बनाई जा रही है, और सिस्टम की यानी वन विभाग की और पुलिस की लापरवाही देखिए तहसीन, कि एक NOC को वेरिफिकेशन हमको करने में महीने भर लग जाते हैं और आरोपी छूट जाते हैं। तो ये स्थिति है। अब ये खबर को दिखाने के बाद हो सकता है कि वन विभाग की थोड़ी नींद जागी और प्रशासन की नज़र जरा जाए ऐसे अधिकारियों पर जो इतनी लापरवाही करते हैं। तो बहुत शुक्रिया तहसीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्राइम टाइम स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।